नमस्कार, मैं हूं केसिन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपेंशंस ऑफ कॉस एंड थीटा एंड साइन एंड थीटा पे डिस्कस करेंगे। कॉस एंड थीटा का एक्सपेंशन निकालना सीखेंगे, साइन एंड थीटा का एक्सपेंशन सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अच्छा, दोनों एक ही साथ हम लेकर चल रहे हैं, कॉस एंड थीटा का एक्सपेंशन और साइन एंड थीटा का एक्सपेंशन। एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है भाई। एक्सपेंड करो किसको? कॉस एंड थीटा को। और कॉस एंड थीटा को जब एक्सपेंड करोगे तो यह मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कॉस की पावर एन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन 4 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस सो ऑन। तो यह कॉस एन थीटा को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यह मिलेगा। तो भाई क्या है ना कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आपसे आएगा वो सिर्फ लिखा रहेगा कि भाई एक्सपेंड कॉस एन थीटा, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा पेपर नहीं होगा कि कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन इतना छाप करके लिखेगा। और खासकर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं लिखेगा इस फॉर्म में, कॉस एन थीटा ही लिखेगा। दूसरा कह रहा है कि साइन एन थीटा को एक्सपेंड करो। तो अगर मैं साइन एन थीटा को एक्सपेंड कर लूँ तो साइन एन थीटा का जो एक्सपेंशन होगा वह होगा एन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा ही माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 3 थीटा साइन क्यू थीटा प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 अपॉन 5 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 5 थीटा साइन की पावर 5 थीटा माइनस सो ऑन। तो भाई अब यह देख के आपको घबराना नहीं है कि बाप रे क्या होगा, इतना बड़ा है, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ये बहुत ही ईजी है। हम लोग सबसे अच्छा दोनों एक ही साथ क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद यह था, मोटिव यह था कि मुझे रियल पार्ट से कॉस एंड थीटा का एक्सपेंशन मिल जाएगा और इमेजिनरी से हमको साइन एंड थीटा का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम इकट्ठे एक साथ ही पढ़ा देते हैं। अगर आपसे परीक्षा में कॉस एंड थीटा का एक्सपेंशन पूछा जाएगा तो रियल पार्ट से ही आप लोग इक्वेट करके कॉस एंड थीटा का एक्सपेंशन निकाल लेंगे। और अगर आपसे साइन एंड थीटा का एक्सपेंशन पूछा जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट से आप साइन एंड थीटा का एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो दोनों एक साथ लेने का मतलब मेरा ये था। ठीक है, मोटो यही था, दोनों एक ही साथ रखें। अब सुनिए, अब इसको एक्सपेंड करने से पहले, इसका एक्सपेंशन पे आने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ को एकदम संक्षिप्त में आपके साथ रखना चाहेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, और फिर फैक्टोरियल का कंसेप्ट और भी बहुत कुछ हम थोड़ा सा संक्षिप्त में रख देते हैं आपके साथ। ठीक है, तो टॉपिक मेरे भाई ये चल रहा है एक्सपेंशंस ऑफ कॉस एंड थीटा एंड साइन एंड थीटा। थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे देख मेरे भाई, ठीक है, बेसिक कुछ बात कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम ऑलरेडी आप लोग ये सब पढ़ के रखे हुए हैं। x प्लस वाई की पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो एक्स की पावर n y की पावर 0। जब आप बुक देखने जाएंगे तो आपको यह टर्म नहीं मिलेगा, y की पावर 0 नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि y की पावर 0 वैल्यू 1 मिलेगा। तो आप लिखे अनलिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा ना कि फॉर्मूला याद करने में आपको सहूलियत होगा। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, टेंशन ना लो। NC0 के बाद अब लिखेंगे हम NC1। इसमें घटाना है पावर में और इसके पावर को बढ़ाना है, एक एक घटाना एक एक बढ़ाना है। तो चलो अब देखो, NC0 के बाद आपने NC1 लिख लिया। x की जो पावर है उससे एक कम करते हुए चलना है और y की जो पावर है उसमें एक एक बढ़ाते चलना है। बस हो गया, बाइनोमियल थ्योरम बन गया। तो x की पावर n माइनस वन और ये बढ़ा लो y की पावर 1। चलो NC0 हो गया, NC1 हो गया, आगे क्या लिखेंगे आप? NC2 लिखेंगे। इसमें से एक कम करते हुए चले जाइए तो अब हो जाएगा n माइनस 2 और यह बढ़ जाएगा तो y की पावर 2। फिर देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा आप? NC3। देखो एक बार फिर से दिखा रहे हैं, NC0 NC1 NC2 NC3, x की पावर n उससे एक कम हुआ, फिर उससे कम एक हुआ, फिर इस तरह से चल रहा है। तो x की पावर n उससे एक कम n माइनस 1, फिर n माइनस 2। अब क्या लिखोगे आप?
x की पावर n-3 लिखोगे। फिर y की पावर 0 से चले हो तो y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2। अब क्या लिखोगे मेरे भाई, y की पावर 3। और यह क्रम कब तक चला जाएगा, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो NCN x की पावर। अब देखो n में से एक कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, तो भाई अब क्या हो जाएगा, n में से n कम हो जाएगा। y की पावर 0 से शुरू किए हैं, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, तो लास्ट कहाँ पे करेंगे हम लोग, y की पावर n पे करेंगे। अब जब आप बुक देखने जाओगे तो ये फॉर्मूला को कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्या क्या नहीं दिखाई देगा मैं वो बता देता हूँ, क्या क्या नहीं दिखाई देगा। उसमें यह टर्म y की पावर 0 नहीं दिखाई देगा। नहीं देने के पीछे वजह क्या है कि वहाँ से वैल्यू 1 मिलेगा। y की पावर 1 को वो y लिखा होगा, ऑब्वियसली y की पावर 1 y ही होता है। और यहाँ n-n, x की पावर n-n करेंगे तो x की पावर 0 वैल्यू 1 मिलेगा, तो यह टर्म नहीं दिखाई देगा। लेकिन यह क्या है ना कि आप याद रखने में आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, भूलोगे नहीं। और जब सीख लोगे तो बाकी आगे जो करना है करो ना, पहले सीखो। पहले आपका जो मेन मकसद होना चाहिए कि सीखना, तो यह आप ध्यान में रखेंगे, एक बार में आपको याद भी हो जाएगा। दूसरी बात क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे देखो मेरे भाई, जैसे मैं 5 की फैक्टोरियल लिखूं तो एक कम करते हुए पीछे 5 गुने कहाँ तक जाना है, जब तक 1 पे नहीं पहुंच जाए। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जैसे मान लो कि मेरे भाई 7 की फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 1 कम करते हुए जाना है पीछे की तरफ। कहाँ तक जाना है मेरे भाई, जब तक 1 तक पे नहीं पहुंच जाए, 1 पे नहीं पहुंच जाए। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। एक चीज़ और मेरे भाई जान लो, जैसे मान लो कि 9 की फैक्टोरियल लिखनी है और इसको रोकना है कहीं पे, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 और स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 जो होता है या 0 की फैक्टोरियल 1 हो गया, यह ध्यान में रखेंगे। और एक फार्मूला आप याद रखेंगे, किसका, NCR का फार्मूला याद रखेंगे, यह होता है n की फैक्टोरियल बटे r की फैक्टोरियल n-r की फैक्टोरियल, यह ध्यान में रखेंगे। अब देखो यह फार्मूला याद रखने से क्या होगा, जैसे आप NCR का फार्मूला याद रखोगे, याद क्या रखोगे तुम्हें पता ही होगा, NCR n की फैक्टोरियल बटे r की फैक्टोरियल इंटू n-r की फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से NC0 की वैल्यू निकाल लेंगे, NC1 की वैल्यू निकाल लेंगे, NC2 NC3 जो भी हमको आवश्यकता होगा उन सारी चीज़ों की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं काफ़ी संक्षिप्त में रख रहा हूँ या अच्छा, एक बार हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो हम कुछ NC0 NC1 NC2 NC3 ये सब NCN आपको हम निकालना सिखा देते हैं, या एक बार आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। देखो मेरे भाई, तो जैसा कि हमने आपको बोला, क्या याद रखोगे आप, याद रखोगे क्या याद रखोगे, NCR इक्वल टू n की फैक्टोरियल बटे r की फैक्टोरियल इंटू n-r की फैक्टोरियल, ठीक है, यह याद रखना है। अब यहाँ से आप NC0 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, मैं NC0 निकालने जा रहा हूँ। तो NC0 n के जगह पे तो n ही है, r के जगह पे 0 है, तो n की फैक्टोरियल रहेगा। और y में आ जाओ, r की फैक्टोरियल, तो r के जगह पे 0 है तो यहाँ पे 0 की फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर कहता है n-r, तो n-r के जगह पे हम 0 लिखेंगे। फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे मेरे भाई तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा n का फैक्टोरियल, 0 की फैक्टोरियल अभी आपको हम बता के ला रहे हैं। 0 की फैक्टोरियल जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, अभी हम बता के दिए थे। और n में से 0 को आप घटाओगे तो n मिलेगा, मतलब n की फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो 1 मिल जाएगा। तो NC0 की वैल्यू आपको याद रखनी है, NC0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। फिर मेरे भाई देखो, जैसे आपको NC1 फाइंड आउट करना है, NC1 अगर आपको फाइंड आउट करना है NC1 तो कैसे निकालेंगे NC1, यह देख लो मेरे भाई। NC1 फॉर्मूला यही यूज करना है जो लिख दिए हैं हम, NC1। तो यहाँ r के जगह पे 1 है, तो r के जगह पे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, n की फैक्टोरियल, n के जगह पे तो n ही है ना, r के जगह पे 1 लेना है, r की फैक्टोरियल यानी 1 की फैक्टोरियल और n-r यानी n माइनस यह हो जाएगा 1। तो मेरे भाई यह कितना हो जाएगा, n की फैक्टोरियल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जस्ट पीछे अभी बता के आ रहा हूँ कि कहीं अगर आपको रोकना है तो फैक्टोरियल लगा देना है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे 5 की फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 रोक दो भाई, तो फैक्टोरियल लगा दो। उसी तरह से ये ध्यान में रखना है कि भाई मेरे भाई n की फैक्टोरियल उसी तरह से क्या होगा, n इंटू एक कम करते चलना है, कहाँ तक जाना है, जब तक कि आप 1 पे नहीं पहुँच जाओ। उसी तरह से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि n की फैक्टोरियल कहीं पे आपको इसको स्टॉप करना है, n इंटू n-1 n-2 n-3, ठीक है, आगे नहीं जाना है तो फैक्टोरियल लगा दो, रुक जाएगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई इस बात को समझो, n की फैक्टोरियल तो इसको कहाँ तक हम लिख सकते हैं, n इंटू n-1, फिर n-2 n-3 n-4, इसी तरह से सो ऑन रहेगा। लेकिन नीचे देख लो भाई, नीचे फैक्टोरियल n-1 आपको दिख रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, n इंटू n-1 इंटू फिर क्या n-2, रोक दो
रुक गया। एक की फैक्टोरियल एक ही मिलेगा, और यहाँ मेरे भाई क्या है, गुने n-1 का फैक्टोरियल है, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे गलती कर दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे यहीं रुकना चाहिए ना, एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, कोई बात नहीं। यहाँ देख लो n की फैक्टोरियल है ना, तो n की फैक्टोरियल हम लिखेंगे n इंटू n-1, फिर आगे n-2, ठीक है। तो रोक दो यहीं पे, क्योंकि नीचे देखो ना इसके डिनोमिनेटर में देखो n-1 की फैक्टोरियल, तो वहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई, एक स्टेप आगे बढ़ गए थे। एक की फैक्टोरियल ये बेकार लिख रहे हैं, एक की फैक्टोरियल तो एक ही होती है, एक की फैक्टोरियल एक ही होती है, और यहाँ पे है फैक्टोरियल n-1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो nc1 की वैल्यू कितनी मिल गई, n मिल गई। उसी तरह एक और हम निकाल के छोड़ रहे हैं, आपको समझा देंगे। nc2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, NCR n की फैक्टोरियल, तो n की फैक्टोरियल बाई r की फैक्टोरियल मतलब 2 की फैक्टोरियल, और फिर कहेगा n-r यानी n-2 की फैक्टोरियल। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, जब इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो हो जाएगा क्या, n इंटू n-1, n-2, n-3, n-4, ये चलता चला जाएगा। लेकिन देखो इसके डिनोमिनेटर में देख लो n-2 फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो यहाँ भी फैक्टोरियल लगाओ, रोक दो, कहानी खत्म करो। नीचे 2 की फैक्टोरियल रहेगी, और फिर क्या है n-2 का फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिल गया मेरे भाई, n इंटू n-1 अपॉन में 2 की फैक्टोरियल। आशा करते हैं कि आप आगे सारा कुछ आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ और आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे NC3 है, तो यहाँ देखो, यहाँ से कनेक्शन जोड़ो, जैसे NC2 है ना, तो NC2 है तो नीचे आया 2 का फैक्टोरियल और ऊपर एक कम तक, 2 से एक कम तक, तो एक कम का मतलब n इंटू n-1 तक जाना है। इसी तरह NC3 है तो क्या लिखोगे आप, 3 की फैक्टोरियल लिखो, और ऊपर कहाँ तक जाओगे, n इंटू n-1, n-2, 3 से एक कम 2 है ना, तो वहां तक जाना है, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 की फैक्टोरियल। जैसे मेरे भाई यहाँ पे एक और समझ लो, NC4 अगर निकालना है तो नीचे कितना है, 4 की फैक्टोरियल है, तो ऊपर एक कम तक जाना है 4 से, तो n इंटू n-1, n-2 इंटू n-3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप कुछ भी निकाल पाओगे। चलो समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब पूरा बेसिक है, ठीक है, जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। अब आते हैं हम अपने थ्योरम पे। अभी हम लोग थ्योरम पे कोई चर्चा नहीं किए हुए हैं। देखिए तो क्या प्रूव करके दिखाना है, हम लोग कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे थे, कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा का एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे थे। तो ये तो मुझे ये दिखाना है, कॉस एन थीटा को एक्सपेंड करो या कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन यही होता है, साइन एन थीटा को एक्सपेंड करो या साइन एन थीटा का एक्सपेंशन यही होता है। तो चलो शुरू करते हैं, प्रूफ में आओ, या प्रूफ तो नहीं, हाँ लेट, चलो मेरे भाई समझो, प्रूफ या सॉल्यूशन दोनों बात लिखा था ना, एक्सपेंड कॉस एन थीटा या कॉस एन थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ रहा है, तो प्रूफ सॉल्यूशन। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन बाय द माइवर्स थ्योरम, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा, अगर मेरे भाई n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने द माइवर्स थ्योरम के अंदर में पढ़ रखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल टू द पावर n जो होती है वो कितना होती है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होती है। यानी पावर जो है ना बेसिकली एंगल के साथ गुना हो जाता है। अब सुनो, एक्सपेंडिंग द लेफ्ट हैंड मेंबर बाय बाइनोमियल थ्योरम। देखो मेरे भाई लेफ्ट हैंड मेंबर कौन है, यही तो है, लेफ्ट में है, तो इस लेफ्ट हैंड मेंबर को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा मेरे भाई x, यह हो जाएगा y पावर n है, x प्लस वाई की पावर n। अभी हम आपको सिखा के ला रहे हैं, क्या कहता है NC0, तो लिखो NC0, x की पावर n, तो x के जगह पे cos थीटा है तो cos की पावर n थीटा, y की पावर 0। अभी ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जैसे बता रहे हैं उसी तरह लिखना, तो y तो i साइन थीटा है, सॉरी आयोटा साइन थीटा है, उसका पावर आप 0 ले लो,
ठीक है, वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, लेकिन लिखना है इस तरह से ताकि एक ही बार में सीख लो। तो देखो हम लिखें क्या, NC0 x की पावर n और y की पावर 0। अगला देखो NC0 के बाद क्या लिखोगे आप, NC1 लिखोगे। फिर क्या करना, इसमें घटाते चलना है पावर में से और इसका पावर बढ़ाते चलना है, ठीक है। तो इसका पावर एक कम करते हुए चलो और इसका एक पावर बढ़ाते चलो, तो ये हो जाएगा क्या, cos की पावर n था ना, एक कम हो जाएगा तो n-1 थीटा, और ये बढ़ेगा तो आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पावर 0 है तो अब हम लिखेंगे 1। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए NC1 के बाद हम लिखेंगे क्या, NC2। फिर यह होगा एक कम करते हुए जाना, ये बढ़ा लेना है। हम कितना बार बोल चुके हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, अब हम नहीं बोलेंगे। तो यह होगा एक कम कर लोगे तो cos की पावर n-2 थीटा, और यह बढ़ जाएगा आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो आगे लिखो इसी तरह से, देखते चलो फिर हम बोल ही देते हैं NC0, NC1, NC2, आगे लिखोगे तो मिलेगा NC3। यह कम करते हुए जाना है तो cos की पावर n-3 थीटा, और यह बढ़ाते हुए जाना है आयोटा साइन थीटा की पावर 3। ठीक है मेरे भाई, प्लस आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, NC4 कम करना है तो cos की पावर n-4 थीटा, और बढ़ाना है आयोटा साइन थीटा की पावर 4, प्लस NC5। अब एक चीज़ और होगा कि सर कहाँ तक लिखते रहोगे, कहाँ तक लिखते रहोगे। तो देखो मेरे भाई कहाँ तक लिखना है, एक बार आप ये देख लो, कहाँ तक आपको एक्सपेंड करना है, उस बात पे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 3 है, तो कम से कम वहाँ तक तो आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। और जो हम एक्सपेंड कर रहे थे वो कहाँ गया भाई, कौन पेज में है, हाँ ठीक है, ओके। आइए, तो प्रश्न ये भी तो चल रहा था ना कि सर NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NCN तक जाएंगे क्या, तो नहीं, जितने आवश्यकता है वहीं तक जाइए। NC5, चलो यह कम करते हुए जाना है तो cos की पावर n-5 थीटा, और यह बढ़ जाएगा ना आयोटा साइन थीटा की पावर 5। अब आज आवश्यकता नहीं है, सो ऑन, इसी तरह ये चलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा तो हम आपको समझा के आ ही रहा है। अच्छा ठीक हो, ये तो लेफ्ट हैंड मेंबर को ना एक्सपेंड किए हो, लेफ्ट हैंड मेंबर को तो एक्सपेंड कर लिए हो। अब ये किसके बराबर होगा, तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होगा, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड मेंबर को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया है। तो भाई यह किसके बराबर चल रहा है, cos n थीटा जो आयोटा साइन n थीटा के बराबर चल रहा है, तो हम भी यहाँ पे cos n थीटा जो आयोटा साइन n थीटा मेंशन करेंगे। अगला स्टेप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे भी। NC0 अभी हम आपको बता के आ रहे हैं, NC0 की वैल्यू आपको 1 मिला था, ठीक है, निकालना भी सिखा दिए थे। तो NC0 के जगह पे आप 1 रखेंगे, और आयोटा साइन थीटा की पावर 0 है, तो मेरे भाई यहाँ से वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो भाई cos की पावर n थीटा में एक पीछे से गुना होगा, एक आगे से गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बच गया, cos की पावर n थीटा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ देखो मेरे भाई, अब यहाँ क्या प्रश्न है, NC1 मेरे भाई, आप अभी जस्ट हम लोग पीछे निकाले थे NC1n। अगर आप पीछे नहीं या हो कैलकुलेशन करते समय दिक्कत आ रहा होगा तो एक बार आप जाके फिर से बैक करके वीडियो देखना है, या दोबारा देखो, लेकिन समझ ही लोगे। मुझे नहीं लगता कि हम पढ़ाते हैं तो दोबारा आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, एक ही बार में समझ लोगे। NC1n, फिर यहाँ पे देखो cos की पावर कितनी है, n-1 थीटा, और इसका पावर 1 है, तो इसका पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा साइन थीटा हम लिख के निकल लेते हैं। चलो मेरे भाई NC2, अब ये भी समझा के आए थे, नीचे 2 है ना, तो बिंदास लिखो नीचे 2 की फैक्टोरियल और ऊपर 1 कम तक, तो n-n-1। चलो cos की पावर n-2 थीटा, और मेरे भाई ये पावर 2 है तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना, आयोटा भी 2 बार गुना होगा आयोटा स्क्वायर, और साइन 2 बार गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। NC3 उसी तरह से बेटा क्या लिखोगे, n-n-1 n-2, और बाई में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, cos की पावर n-3 थीटा, और इसको आप 3 बार गुना करोगे तो आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, यहाँ पे प्लस डाल रहे हैं, और चलो एक स्टेप तो चल ही सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, देखिए तो ठीक है। आगे देखो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ आ जाओ मेरे भाई। NC4 आपको मिलेगा n-n-1 n-2 n-3, बाई में आ जाएगा आपको 4 का फैक्टोरियल,
कॉस की पावर जो है वो कितनी है n-4 थीटा, और ये 4 बार गुना होगा तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, और साइन 4 बार गुना होगा तो साइन की पावर 4 थीटा। उसी तरह से मेरे भाई NC5 मिलेगा n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 बाई में आ जाएगा कितना 5 की फैक्टोरियल, और क्या है कॉस की पावर n-5 थीटा, और मेरे भाई आयोटा 5 बार गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या आयोटा की पावर 5, और ये हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा, और प्लस इसी तरह से ये सीरीज बढ़ता रहेगा, और सब किसके बराबर होगा तो यह किसके बराबर होगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होगा। आप इसका एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे साइन n थीटा है मेरे भाई, साइन n थीटा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लग रहा होगा तो कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बताएंगे। आगे देखिए, लो भाई यहाँ तक, ठीक है सर। चलिए, यहाँ कुछ हम मेंशन कर देना चाह रहे हैं आपको। यहाँ आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा पुटिंग आयोटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए -1 होता है। फिर आपको आवश्यकता पड़ेगा आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। फिर आपको आयोटा 4 पता होना चाहिए, आयोटा की पावर 4 आपको पता होना चाहिए 1 होता है, और यहाँ पे आयोटा की पावर जो 5 है वह आयोटा होता है, ठीक है। तो हम यह डालने जा रहे हैं। चलो मेरे भाई, क्या होगा देखते चलेंगे। कोई दम नहीं है इस थ्योरम में मेरे भाई, कोई दम नहीं है। क्या था कॉस की पावर n थीटा प्लस, बशर्ते आपको पढ़ाने वाला दमदार होना चाहिए, n कॉस, अच्छा थोड़ा अरेंज करो, आयोटा भी हम ले लेंगे एक ही बार में, तो एक स्टेप से हम बच जाएंगे। चलिए देखिए क्या कहना चाह रहे थे, देखिए यहाँ पे कॉस की पावर n थीटा, यह देखो मेरे भाई आयोटा पहले ले ले, सारा तो गुना में ही है, तो कोई भी टर्म को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो प्लस आयोटा n कॉस की पावर n-1 थीटा, और फिर हो गया साइन थीटा। मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस n इंटू n-1 बाई 2 की फैक्टोरियल कॉस की पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ देखो आयोटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो प्लस माइनस पहले माइनस कर लो, और एक आयोटा तो आएगा ना, n इंटू n-1 n-2 बाई 3 की फैक्टोरियल, फिर क्या है कॉस की पावर n-3 थीटा, और क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे भाई माइनस आयोटा आपने डाल दिया है, साइन क्यूब थीटा। और यहाँ देखिए आयोटा की पावर 4 है, तो आयोटा की पावर 4 जो है आपको 1 मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ मेरे भाई ये मिल जाएगा आपको क्या n इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 बाई में आ जाएगा आपको 4 का फैक्टोरियल कॉस की पावर n-4 थीटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपने डाल रखा है, साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ देखो अब आयोटा की पावर 5 है, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आपको मिलेगी आयोटा, तो यहाँ पे करो प्लस है तो प्लस आयोटा ही रहेगा, n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4, और बाई में आ जाओ मेरे भाई, ये माइनस कभी कभी थोड़ा छोटा हो जाता है, समझ लीजिएगा, भावना आपको समझना है। यहाँ देखो मेरे भाई कॉस की पावर n-5 थीटा, और आयोटा, यहाँ आयोटा की पावर 5 आपने उसकी वैल्यू डाल दिया आयोटा, और क्या है यह साइन की पावर 5 थीटा, और यह प्लस 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 चलता चला जाएगा,
प्लस नहीं होगा, अगला टर्म अगर हमसे बात करोगे तो यह मिलेगा आयोटा की पावर 6। तो अगला अगर हम एक्सपेंड किए रहते, एक स्टेप और आगे बढ़े रहते, एक टर्म और आगे हम लोग इसका एक्सपेंशन किए रहते, तो आयोटा की पावर 6 आता, और आयोटा की पावर 6 होता है माइनस में आ जाएगा, माइनस सो ऑन, ठीक है। और ये किसके बराबर हो रहा है मेरे भाई, ये ध्यान रखना है, वो किसके बराबर है, कॉस एन थीटा जो आयोटा साइन एन थीटा के बराबर है, इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ध्यान से देखिए सभी टर्म को, तो किसी में आयोटा दिख रहा है, किसी में आयोटा नहीं दिख रहा है, किसी में आयोटा दिख रहा है, किसी में आयोटा नहीं दिख रहा है। तो जिसमें आयोटा नहीं दिख रहा है वो रियल हो गया, जिसमें आयोटा दिख रहा है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड मेंबर को एक्सपेंड कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से। जब इसके राइट हैंड मेंबर को देखोगे तो आप देखो कॉस एन थीटा जो आयोटा साइन थीटा है, तो यहाँ से रियल जो है वो कॉस एन थीटा, रियल पार्ट जो है वो कॉस एन थीटा है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन एन थीटा है। तो रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे तो कॉस एन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, या ये भी बोल सकते हो कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन मिल जाएगा। और जब इमेजिनरी को इमेजिनरी से हम लोग इक्वेट करेंगे तो मुझे साइन एन थीटा का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो दोनों एक ही साथ प्रूफ हो जाएगा। परीक्षा में आप देख लेना, कॉस एन थीटा का होगा तो रियल पार्ट से ही निकाल के छोड़ देना, और साइन एन थीटा का एक्सपेंशन अगर आपसे पूछेगा तो इमेजिनरी से एक्सपेंड कर लेना, इमेजिनरी से ही मतलब रखना। चलो मेरे भाई समझ गए होंगे। चल मेरे भाई आइए रियल पार्ट को इकट्ठा करो। रियल का मतलब जो ना दिखे, कौन ना दिखे, आयोटा ना दिखे। कॉस की पावर एन थीटा, इसमें तो इस वाले टर्म में तो दिख रहा है, छोड़ो इग्नोर करो, माइनस एन इंटू एन माइनस वन, इसमें नहीं दिख रहा है इसलिए लिख रहे हैं, अपॉन 2 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें दिख रहा है इग्नोर करो, इसमें नहीं दिख रहा है लिख लो, प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री बाई में आ जाएगा 4 की फैक्टोरियल लिखो, कॉस की पावर एन माइनस 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा। आगे तो आपको आयोटा, अगले वाले टर्म में आयोटा दिख रहा है तो छोड़ेंगे हम लोग। तो कैसा सीरीज, थोड़ा देखो सीरीज का नेचर देखो, प्लस माइनस प्लस, आगे माइनस करो, माइनस सो ऑन, ठीक है, इस तरह से चलेगा। रियल पार्ट को आपने इकट्ठा कर लिया है। अब मेरे भाई इकट्ठा होगा कौन, इमेजिनरी होगा। सारे में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा आप कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन जैसे ही ले लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एन कॉस की पावर एन माइनस 1 थीटा, उसके बाद क्या है साइन थीटा। और मेरे भाई इसमें तो आयोटा वाली बात कुछ है नहीं, यहाँ से देखो आयोटा कॉमन ले लोगे तो मिलेगा क्या, माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, बाई में है क्या 3 की फैक्टोरियल, और कॉस की पावर एन माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा। बस ये लिखवाएगा तुमको, जान कुछ नहीं है, ठीक है, लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, जान कुछ नहीं। हम यहाँ से हमने आयोटा कॉमन ले लिया है, इस टर्म में तो आयोटा है ही नहीं, इस वाले टर्म में है, ले लो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री एन माइनस फोर अपॉन में हो जाएगा क्या 5 की फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है कॉस की पावर एन माइनस 5 थीटा साइन की पावर 5 थीटा, देख लो प्लस माइनस ही होगा, सो ऑन। तो रियल को इकट्ठा कर लिए, इमेजिनरी हो गया। किसके बराबर चल रहा है ध्यान रखना है, वो उसको नहीं बोलना है किसके बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड मेंबर को ना आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किए हो, जो कि बराबर होगा किसके, कॉस एन थीटा जो आयोटा साइन एन थीटा। याद है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन बराबर में कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड मेंबर को बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो राइट हैंड मेंबर था वह था कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो उसको हम लिखेंगे कॉस एन थीटा प्लस में आ गया आयोटा साइन एन थीटा के बराबर होगा। अब देखो मेरे भाई एक चीज़ देख लो, जो हम दिखाना चाह रहे हैं उसको आप देख लो, उसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ जो रियल पार्ट है
यानी ये आप बोल सकते हैं राइट हैंड मेंबर का जो रियल पार्ट है, सही बोले हम, कॉस एन थीटा है, और लेफ्ट हैंड मेंबर का जो रियल पार्ट है यह है। अब देखिए आयोटा के साथ जो गुना है वही तो है, आयोटा जिसमें लगा हुआ है वही तो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी जो है साइन एन थीटा वह इस पूरे के क्या होगा, बराबर होगा जब हम इक्वेट करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो चलो आगे का कहानी देखो। आगे का कहानी यहां से देखा जाए। बहुत स्लो हो गया, देखा जाए मेरे भाई, आगे की कहानी देखा जाए। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी गेट। देखो मेरे भाई पहले ही बता दिए रियल क्या है, यहाँ पे कॉस एंड थीटा है, और इस टर्म में रियल कहाँ है जिसमें आयोटा नहीं दिखा है, बता चुके हैं। तो रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी के बराबर होगा। तो कॉस एंड थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉस की पावर एन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 बाई 4 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से जब हम रियल पार्ट को इक्वेट किए हैं, दोनों तरफ रियल को इक्वेट किए हैं, तो मुझे मिल गया क्या, कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन मिल गया मेरे भाई। किसका एक्सपेंशन मिल गया, कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन मिल गया। तो अगर आपको परीक्षा में सिर्फ पूछा जाएगा एक्सपेंड कॉस एन थीटा, तो आप यहीं पे कहानी को छोड़ देंगे। और अगर साइन एन थीटा का एक्सपेंशन आपसे पूछा जाए तो फिर इमेजिनरी से कहानी बतानी पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं अपने मकसद पे। ठीक है, आ जाओ मेरे भैया। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। आप लोग ए एंड दे का प्रयोग नहीं खोजने लगा, हम लोग उतना अंग्रेजी नहीं बढ़िया है। ठीक है ना, एन इमेजिनरी। तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, इमेजिनरी के बराबर होगा मेरे भाई। आयोटा के साथ जो गुना है वही तो है साइन एन थीटा इक्वल टू इमेजिनरी के बराबर होगा। तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एन कॉस की पावर एन माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 की फैक्टोरियल कॉस की पावर एन माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस में है क्या, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 बाई में आ गया 5 की फैक्टोरियल। थोड़ा सा और लिखना बच गया है, कॉस की पावर एन माइनस 5 थीटा साइन की पावर 5 थीटा माइनस 1। तो भाई मेरे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। एक बार और देख लिया जाए तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट से आपको साइन एन थीटा का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको परीक्षा में कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन पूछे तो रियल से आप निकाल लेना, और अगर साइन एन थीटा का एक्सपेंशन पूछे
तो इमेजिनरी से निकाल लेना, दोनों पूछे तो दोनों को मेंशन करना, जो पूछे बस उसी को मेंशन करना, ठीक है। अगर एक एक करके पूछे तो उसी को मेंशन करेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अगला जो है फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट में बता सकते हो कि कैसा आपको लेक्चर लगा है। धन्यवाद।